आदि की डेट मांगने आया हूँ। तुम्हारी मांगने की उसी वक्त होगी जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई हो जाए तो आपके लिए एक माकूल शख्स मिल जाएगा। नरमीन के शौहर जैसा चाहिए। तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। हम एक दूसरे के करीब जा सके। निहाल के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखने लगता है, क्योंकि पिट्टू अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि उसकी जिंदगी को तोड़ने पर उतारू हो चुका है। उधर घर में डिनर की तैयारियां चल रही है, लेकिन माहौल अंदर ही अंदर भारी है। माहीन सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी है। उसे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। नरमीन किचन में काम करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। इधर ईमान और ताल्हा की हल्की फुल्की बातें चल रही है, लेकिन ताल्हा को भी घर का तनाव महसूस हो रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है और निहाल अंदर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और वह सीधा माहीन के पास जाता है। माहीन समझ जाती है कि बात बहुत गंभीर है। वह धीरे से पूछती है, क्या हुआ निहाल? लेकिन निहाल उसे नजरें चुराकर कहता है, कुछ नहीं। तभी हुमायूं भी वहां पहुंचता है और निहाल को इस हालत में देखकर शक करता है। वह उसे एक तरफ ले जाकर सख्ती से पूछता है, बाहर कौन था और क्या बात हुई थी? निहाल पहले टालने की कोशिश करता है, लेकिन हुमायूं का गुस्सा देखकर टूट जाता है और सारा सच बता देता है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है और पिट्टू उससे पैसे मांग रहा है। यह सुनकर हुमायूं का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है कि तुमने अपनी समस्याएं इस घर तक क्यों ला दीं, और अगर किसी ने घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी तरफ डिनर शुरू होता है। ताल्हा सबको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल भारी ही रहता है। तभी अचानक पिट्टू अपने आदमियों के साथ घर के बाहर फिर से आ जाता है, और इस बार वह ज्यादा खतरनाक इरादे से आता है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। सब घबरा जाते हैं। सराज बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुमायूं उन्हें रोक देता है और खुद बाहर जाता है। बाहर जाकर हुमायूं और पिट्टू आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पिट्टू निहाल को बाहर बुलाने की मांग करता है, लेकिन हुमायूं साफ मना कर देता है और कहता है कि यह घर कोई सड़क नहीं है जहां तुम गुंडागर्दी करो। स्थिति और बिगड़ जाती है और बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। तभी निहाल खुद बाहर आ जाता है और कहता है कि यह उसका मामला है और वह खुद इसे सुलझाएगा। माहीन यह सब देखकर टूट जाती है और पहली बार वह निहाल पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी